10 का उदय आ सकता है ना। मोहिनी हाँ। की 28 में से 10, उसमें एक दर्शन मोहिनी की, और 9 जो है चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां होती है। दर्शन मोहिनी की कौन सी प्रकृति का उदय आता है? पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व। अच्छा तो हाँ। और चारित्र मोहनीय में 4 कषाय, एक वेद, एक युगल और भय जुगुप्सा, ऐसे 10 कर्मों का एक उदय स्थान बनता है। ज्यादा से ज्यादा किसी को मौनी कर्म का उदय आएगा तो 10 कर्मों का आएगा, और वही जीव फिर आगे जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उनको एक कर्म कम उदय में आता है। कौन सा कम आता है? क्या था? हाँ, मिथ्यात्व के बदले सम्यक्त्व का उदय आएगा। हाँ, सम्यक तो नीचे से, हाँ। हाँ, लेकिन एक चारित्रमों में से एक कम हो जाता है। हाँ, जो ऊपर इसमें वेद के ऊपर है। हाँ, मिथ्यात्व के ऊपर जो है ना, आप कषाय बोल रहे हो? कषाय, यस। हाँ, अनंतानुबंध। तावनी, हाँ। बहुत बढ़िया। तो वो कम हो जाता है तो 9 प्रकृतियों का उदय आता है। सम्यक दृष्टि जीव है उनको अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक का उदय नहीं होता। उनको ऐसे ज्यादा तीव्र कषाय वाले परिणाम नहीं होते जिससे वो अनंत संसार में भटके, है ना। सम्यक दृष्टि को ऐसे परिणाम होता है जैसे मैं आत्मा हूँ और आत्मा में ही सुख है, और बाकी सब कर्म के उदय से बाहर का व्यवहार चलता है। मैं मात्र समता भावी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, और सुखिया स्वभावी हूँ, ऐसी मान्यता अभिप्राय श्रद्धान उनका होता है। तो उनका कषाय इतना लंबाई वाला नहीं होता अनंतानुबंधी जैसा। फिर तीसरे गुण स्थान में समान रहते कषाय, वहां सम्यक तो के मतलब मिश्र का उदय आता है। दूसरे में अनंतानुबंधी का उदय होता है, लेकिन मिथ्यात्व का नहीं होता, या सम्यक और मिश्र का नहीं होता। चौथे में अनंतानुबंधी का नहीं होता, सम्यक्त्व का होता है। फिर ये सब नंबर्स जो है ना कम कम किए हो, भाई जुगुप्सा जिनका नहीं हो वो 2 माइनस कर सकते हो, और एक माइनस इसलिए कर सकते हो चौथे गुण स्थान में, तो 6 तक लेके गए ना, 9, 8, 7 और 6, वो इसलिए कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक तो प्रकृति का भी उदय नहीं होता, तो और एक कर्म कम हो जाता है। ऐसे ही 5वें गुण स्थान में और एक कषाय कम हो जाती है। कौन सी कम हो जाती है 5वें में? अप्रत्याख्याना वर्ण्य, क्रोधमान मालो, जो श्रावक श्राविका है, अणुव्रत अंगीकार किए है अथवा तो प्रतिमा धारण की है, उनको अप्रत्याख्यान वाला कषाय नहीं होता। उनका जीवन जो है वो बहुत ही सात्विक रहता है। ये जो इच्छाएं है वो बहुत परिमाण वाली होती है। दूसरा नाम ये भी है, ये इच्छाओं का परिमाण। ये 5वां गुण स्थान है। सामान्य रूप से जीवों की इच्छाएं अनंत रहती है, और 5वें गुण स्थान से इच्छाओं का परिमाण हो जाता है, अथवा तो परिग्रह का परिमाण हो जाता है। परिग्रह ये जो संपदाएं और है ना, स्त्री पुत्र परिवार और इतने सारे जो द्रव्य इकट्ठे किए उसमें परिमाण हो जाता है उनका, लिमिट बाउंड्रीज। छठे 7वें में हमने देखा था कि और एक कषाय कम हो जाती है। कौन सी कम हो जाती है? उन्हीं मार प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अवाणीय क्रोधमान महलो, तो उनके 8 में से 7 वाला नंबर आ गया।
इस तरह से ये समझ में आ रहा है ना, ये जो टेबल है वो। और प्रत्येक, यहाँ पे सारे भंग ऐसे 24-24 वो सेम ही आते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। हाँ वही सेम ही है। अच्छा। हाँ, चार कषाय होती है ना, क्रोध मान माया लोभ, उनको 3 वेद से मल्टीप्लाई किया 12 हो गए, और 2 युगल से मल्टीप्लाई किया तो 24 भंग हो गए। इस तरह से 24-24 बताए। फिर 8वें गुण स्थान में और एक कषाय कम हो जाती है। ये तो यहाँ पर एक्चुअली सम्यक तो नहीं रहता, वो प्रकृति का उदय नहीं रहता, उपशम श्रेणी में चढ़ के जाते हैं ना, इसलिए वहां पे 6, 5 और 4 प्रकृतियां हैं। तो ये भंग जो है वो जैसे यहाँ दृष्टांत रूप से बताए हैं, 24 प्रकार है ना, तो 24 में से एक प्रकार कैसा बनेगा? एक भंग देखे तो मिथ्यात्व के साथ क्रोध का उदय है, नपुंसक वेद का उदय है, हास्यरति का है और बैजगुप्सा का है। दूसरा जो भंग बनेगा वो मिथ्यात्व के साथ क्रोध, नपुंसक वेद, हास्यरति के बदले कौन सा उदय है? अरति अरे शोक। वो उदय। तीसरा भंग बनेगा उसमें नपुंसक वेद के बदले कोई स्त्री वेदी है, तो उनका है ना उदय चल रहा है। चौथे में स्त्री वेदी है परंतु उनका अरति शोक का उदय है, हास्यरति का उस समय नहीं है। पांचवें भंग में पुरुष वेदी है और हास्यरति का उदय है। छठे भंग में पुरुष वेदी और अरति शोक का। ऐसे 24 भंग बना सकते हो, है ना। क्रोध के बदले मान ले लो तो और 6 बन जाएंगे, माया ले लेंगे तो और 6, और लोभ ले लेंगे तो और 6, ऐसे 24 भंग बनते हैं। इसमें कुछ प्रकृतियां कॉमन होती है, ये 24 भंग है ना, ये जो ये हमने देखा ना गुण स्थानों के अक्रॉस 1 से 8, तो उसमें तीसरे और चौथे गुण स्थान में कुछ प्रकृतियां कॉमन हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। तो उसके लिए वो अपुनरक्त निकाले हैं। तो यहाँ लिखते हैं देखो, नव नव प्राकृतिक स्थान मिथ्यात्व में भी है, साधन मिश्रादि गुण स्थान, परंतु सभी गुण स्थानों में प्रकृतियां भिन्न भिन्न है। वहां सब का जो भंग बनता है ना, उसमें प्रकृतियां भिन्न है, सेम नहीं है। ये पुनरुक्त है, और पुनरुक्त भी आएगी आगे की गाथा में, वो भी देखेंगे। रिपीट नहीं हो रही है ना प्रकृतियां, भले दोनों में 9 9 है, पहले और गुणस्थान दोनों में 9 9 प्रकृतियां हैं, लेकिन वो प्रकृतियां जो है ना वो अलग अलग है, काउंट सेम है, प्रकृति अलग है। फिर आगे की गाथा है, कुछ देखते हैं और ये विषय को और अपन समझते हैं। एक यच्छके यारम ए यार सेवनव तिर्णी ए दे 24 गद्दा चदुविसे यार दुग ठाणे। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में मिलकर 10 प्रकृति रूप एक स्थान है, 9 प्रकृति रूप 6 स्थान है, 8 प्रकृति 7 और 6 प्रकृति रूप 11 स्थान, 5 प्रकृति रूप 9 स्थान, है ना। इस तरह से जो हमने पहले स्थान देखे थे उनके काउंट बता रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, तो इसमें 10 प्रकृति वाला एक ही स्थान है, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बन पाता है। 9 गण 9 प्रकृति वाले बहुत सारे स्थान है, 1 2 3 4, है ना। 4 स्थान यहाँ पे बताए हैं। यहाँ कितने लिखे हैं देखो, 6 है। वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखेंगे ना तो 6 बन जाएंगे, जो क्षायिक की अपेक्षा लगाएंगे ना, उपशम और क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लगाएंगे तो
9 प्रकृति के 6 स्थान बन जाएंगे। जैसे 8 आदि प्रकृति के 11 11 स्थान, 5 प्रकृति के 9 स्थान, 4 के 3 और सबके 24 भंग है, और 2 प्रकृति का 1 स्थान है के 24 भंग है, और 1 प्रकृति का 1 स्थान और 11 भंग है। ये विषय हम थोड़ा देखेंगे। देखो, ये हमने थोड़ा सा लिया था। पहले गुण स्थान में ये 10 प्रकृति है, तो उनकी एक ही संख्या ऐसी है, 9 प्रकृति के 6 स्थान बन जाते हैं। पहले में 3, दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में एक एक, ऐसे 9 प्रकृति के 6 स्थान है। 8 प्रकृति के 11 स्थान है, पहले गुण स्थान में 3 है ना। ये थोड़ा कठिन है। पहले में 3 कैसे बनेंगे? 8 प्रकृति के उदय स्थान जो है ना, 8 प्रकृति वाला 3 किस अपेक्षा से बनेगा? 3 भंग बनाने हैं 8 के। पराग जी, इसके साथ साथ हम लोग दूसरा चार्ट ओपन करते हैं क्या? हाँ, तो थोड़ा पता चल जाएगा। सही जल्दी समझ में आ जाए। सही है, ठीक है, अच्छा ये सुझाव है, मैं वो खोलता हूँ। तो 8 का हमें देखना है ना, पहले में 3, ठीक है। तो लेट्स सी, ये स्लाइड कौन से नंबर की है, वहां वापस आना। 94 है, 95 है, ठीक है। तो वो स्लाइड पर चलते हैं जहां पर मिथ्या दृष्टि। तो हमको 3 8 के स्थान देखने हैं, ठीक है। 3 कैसे बनेंगे? या 8 वाला जो लास्ट वाला स्थान है ना, कुट बनाया है, वही भंग है, ठीक है। मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला 8 का है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, है ना। मिथ्यात्व एक प्रकृति, अनंतरमंद्यादि 4 कषाय, है ना, फिर एक वेद, 2 युगल के, ये सब मिलाएंगे तो 8 का स्थान होगा। अभी हमें दूसरा 8 का स्थान बनाना है और तीसरा 8 का स्थान बनाना है। कैसे बनेगा? दूसरा कैसे बनेगा 8 का स्थान पहले गुण स्थान में? तो ये युगल चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ। हाँ, नहीं, युगल चेंज करोगे तो भी 9 का ही बनेगा। नहीं, 8 का बनेगा नहीं ओ, यहाँ। युगल तो एक कोई ए, एक रहेगा। एक रहेगा, अच्छा हाँ, एक तो हम्म, रहेगा ही, हाँ चेंज भी करेंगे तो भी रहेगा। हाँ। तो मिथ्यात्व को निकाल देंगे तो सात। तो पहला गुण स्थान ही नहीं रहेगा। हाँ ओके। इसमें से कषाय निकाल दी, वेद। हमें 8 बनाने हैं ना फिर से पूरा। हाँ, फिर से 8 तो बार फिर फिर से 8 ही बनाने हैं, तो फिर एक चेंज करना है तो वेद भी चेंज हो जा सकता है ना यहाँ पे। चेंज हो वेद तो ही भी रहेगा, काउंट सेम रहेगा। काउंटिंग सेम रहेगी। हाँ, पुरुष नहीं तो स्त्री वेद का उदय होगा। हम्म। तो ये विशेष मैंने एक बार बताया था, आपको याद हो तो, विसंयोजना। विसंयोजना। थोड़ा याद नहीं रहेगा अभी शायद आपको। वो जिन्होंने अनंतर मंदिर की विसंयोजना की है चौथे गुण स्थान में, मान लो वो पहले में गिरता है, ठीक है। तो वो गिरेगा ना, तब उनको अनंतर मंदिर का उदय पहली आवली में नहीं आएगा। तो ये सब जो है ना, वो 3 3 हो रहेंगे उनके, ये हाँ 3 3 3 रहेंगे। तो ये 3 आप यहाँ लगाओ ना, यहाँ पे। हाँ, तो 8 का स्थान बनेगा। ये भी बीच वाले दोनों 8 के स्थान बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा बनेगा। वहाँ वो अलग है, क्या बोलते हैं भाई, एक में है और एक में जुगुप्सा है। आया समझ में? ये एक बार फिर से 3 3 बन गए, बट आप फिर से मतलब बताओ काउंटिंग करके। हाँ, तो काउंटिंग में तो आसान है। 3 जो है ना, उसमें अनंतरावधि माइनस किया हुआ है, ठीक हाँ है। हाँ। तो अभी सबको ऐड करेंगे, हम्म। 1 + 3 3। +1 +2 +1,
ये 8 हो जाएंगे। 4 ये 7 ही हो रहा है। मिथ्यात्व हो गया, मिथ्यात्व। ये वाला मैं, ये वाला देख रहा हूँ, सेकंड वाला आप बोल रहे थे। सेकंड वाला। हाँ ओके, हाँ उसमें होगा, हाँ। हाँ, उसमें 8 हो गया। हम्म। तो वो तरह से 8 भी बनते हैं, ऐसा वो कहना चाहते ओके। हैं। इसमें भी 8 भी बन सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हम्म। हैं। वो विसंयोजना की अपेक्षा, है ना। हाँ, जो पहला निकल जाने के बाद, हाँ, पहली कक्षा जाने के बाद करेक्ट करेक्ट। जो फिर नीचे गिरेगा फर्स्ट में। हाँ, तो 8 वाला एक पहले ये टेबल में है वो बना, और बीच वाले 2 भी बन गए, जैसे हम्म। 3 बन गए। पहले गुण स्थान में 8 के 3 स्थान बनाए, है ना, अच्छा। ऐसे। हाँ, फिर जैसे चतुर्थ गुण स्थान है, तो ये, इसमें देखो 8 के स्थान है 2, और एक 7 का है। ठीक हम्म। है, अभी आपको 7 का स्थान और 6 का स्थान भी बनाना है। 7 के बदले 6 का स्थान बना, कैसे बनाओगे? तो सम्यक्त्व तो नहीं निकलेगा इसमें, कषाय। नहीं, सम्यक तो निकल सकता है ना, कैसे निकलेगा? अ, ये क्षापशमिक है। अच्छा, इसीलिए सम्यक्त्व निकलेगा, हाँ निकाल सकता है यहाँ पे। हाँ, कौन सा सम्यक दर्शन में निकल जाएगा? सम्यक तो प्रकृति, कौन से सम्यक दर्शन में नहीं होती सम्यक प्रकृति? हम्म। चल मल अगाध दोष नहीं लगता है ना जिनको, हाँ। वो सम्यक दर्शन कौन सा है? अभी याद था। मोहनीय। हाँ, सम्यक दर्शन का नाम, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं ना, क्षयोपशमिक। क्षायिक। हाँ, तो क्षयिक में ये प्रकृति होगी, सम्यक्त्व क्षायिक में नहीं होगी। नहीं होगी। ये प्रकृति से दोष लगता है सम्यक्त्व में। तो क्षयिक में, क्योंकि क्षय कर दिया है ना हम्म। नौ का, इसलिए नहीं होगी। तो फिर 6 का स्थान बन जाएगा एक। हाँ, समझ में आ समझ। गया? हाँ। ये 6 चल, कैसे 6 का बनेगा? एक निकल गया। हाँ, ये वाली निकल गई, 3 4 5 6। हम्म। है ना, ऐसे। तो वो जो टेबल था ना 95 वाला, स्लाइड नंबर 95, हाँ, ये उसमें इस तरह से लगाना। पहले में 3, ये आपको समझ आ गया, पहले गुण स्थान में 3 3। 8 की, 8 वाली प्रकृतियां हैं, ऐसा लिया। और जो चौथा गुण स्थान है ना, उसमें 6 वाली प्रकृति हमने अभी लगाई ना, हम्म। चौथे में लिखा है ना, एक एक, हाँ। चौथे में एक है ना, वो 6 वाली हाँ, प्रकृति लगाई है। अच्छा। हम्म, 8वें में भी एक है, 6 का स्थान ऐसा लिखा है। और 5 6 7 में 6 के स्थान 3 3 है ना। तो आपको अच्छा। मैंने एक वो कला या टेक्निक बता दी, जैसे आप सब गुण स्थानों में ऐसे बना सकते हो, जो अभी मैंने बना के दिखाया था ना, पहले गुण हम्म। 8 के 3 स्थान, हाँ हाँ। ऐसे ही आप 5वें 6ठे 7वें में 3 स्थान बना सकते हो। ठीक है, चार्ट वाला। हम्म। हाँ हाँ, वो वाला चार्ट से 3 स्थान, वो छह छह प्रकृति का 3 अलग अलग उदय स्थान बना सकते जो आप इसमें बोल रहे हो, क्षायिक और उपशम, वो जो भी हो। है। हाँ, वो सब अपेक्षा लगाएंगे ना, हाँ। तो फिर 3 स्थान बन जाएंगे। अच्छा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और एक। हाँ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 6 प्रकृति का स्थान बनाना है। हम्म। 5वां गुण स्थान है, ये गुण स्थान का नंबर है, 5वां, हाँ। 5वां, और उसमें 3 स्थान बनाने हैं। कितनी प्रकृतियों के? 6 प्रकृतियों के। ओके। 6, 3 बार होनी चाहिए 6 प्रकृति वो चार्ट में। तो अभी ट्राई करते हैं। 5वां गुण स्थान है ना, ये रहा। हाँ, तो 5वें गुण स्थान में 6। ये से अच्छा, 6 शायद। हाँ, ये 2 स्थान तो ऑलरेडी है 6 के,
बीच वाला हाँ है ना। अभी हाँ। तीसरा बनाना है। तीसरा कैसे बन जाएगा, आप ही बताओ। फिफ्थ में बोल रही हो आप? हाँ, फिफ्थ में। तो 5 आनी चाहिए नहीं, ये इसका। सॉरी, ये छठा है, हाँ। ये इसमें बना, आई एम सो सॉरी। ये ये पांचवा। पांचवा है। हम्म। हम्म, तो इसमें छह का एक ही स्थान है, ठीक है। और दो हाँ। ऐड करने हैं। कैसे ऐड हो तो जाएंगे वो? 6, तो फिर उसकी आंसर कितने आनी चाहिए? 6 6। छह छह आनी चाहिए। ओके। तो इसमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर इसमें ये आएगा क्या, भय और जुगुप्सा? ये आएगा ही नहीं। हाँ अगर वो ऐड करते और इसमें सम्यक तो कम कर देते एक, हाँ और भय और जुगुप्सा में एक लगा देते यहाँ पे भय, तो फिर वो 6 बनेंगे। हाँ। नहीं। नहीं, भाई जोगप्सा का कुछ नहीं करना है। अच्छा, कुछ करना ही नहीं उसका। ओके, तो फिर कषाय, तो कषाय का सम्यक तो कम कर सकते हैं यहाँ पे एक। हाँ, सम्यक प्रकृति कैसे कम हो जाएगी? हम्म, क्षायिक में। हाँ, क्षायक में। ये वेदक का चार्ट है। हम्म वेदक यानी क्षापशमिक। क्षायक क्षमिक क्षायिक। तो हाँ, तो क्षायिक एक। या उपशमिक, दोनों में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होता है। अच्छा, तो ये दोनों दोनों में इससे सम्यक तो निकलेगा फिर। हाँ, इसलिए छः अच्छा, छः वाला हो जाएगा ना। फिर ये सम्यक तो एक निकल गया, हाँ, तो फिर 6 कैसे हो गए? सात में से छः हो जाएंगे, और 7 में से 6। अच्छा। है ना। और ये छः वाला है वो पांच हो जाएगी, लेकिन उन वो हमें नहीं अभी इंटरेस्ट है। हमें छः हम्म वाले जो स्थान है ना, हाँ, लास्ट वाला। उसका देखना है। हाँ, छः वाले टोटल कितने स्थान है अक्रॉस द गुण स्थान, वो देखने हैं। तो इसमें पांचवें गुण स्थान में छः के तीन स्थान बन जाएंगे। एक ये बनेगा, sorry, ये वाला, हम्म और ये वाला, और ये वाला, तीन बन जाएंगे। अच्छा, ये 7 जो दिखा रहा है ये भी 6 6 बनेंगे आप बोल रहे हो? वो छः हो, क्षायिक वाला गिन लो ना, तो छः हाँ। प्रकृति आ जाएगी ना। अच्छा, हाँ, नीचे वाला एक एक निकल जाएगा तो। हाँ, ओके। तो ऐसे बनाए हैं। देखो, वापस चलते हैं 95 पे। हम्म। तो इसमें उदय स्थान है वो प्रकृति का होता है, ये छः का है, ठीक है। हम्म और तीन बार हमने हमको लेना है पांचवें गुण स्थान में, तो हमने तीन वो फाइंड आउट कर लिए, है ना। छः के स्थान, पांचवा गुण स्थान, और तीन तीन। छठे गुण स्थान में भी वही व्यवस्था बनेगी। सातवें गुण स्थान में भी वही बनेगा। तीन बार छह प्रकृति का उदय स्थान बनता है। अच्छा। हम्म, है ना। ऐसे आप बना सकते हो। तो ये सब क्यों बना रहे हैं वो भी बताएंगे। ये जरूरी है। ये बहुत हार्ड है। अ, या वो नहीं, वो बहुत बार पढ़ना पड़ेगा हाँ, इसको। बहुत बार पढ़ा। या मुझे इसमें मजा आता है, मेरा मैथमेटिक्स नहीं, विषय। वो तो बात सही है, क्योंकि एक बार आ गया ना वो कैलकुलेशंस। हाँ हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना तो ये हाँ। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है फिर। देखते हैं आगे। उदय ठाणम दोहम पणबंदे हो दिदो हमें कस चदुविह बंद ठाणे से यम हवे ठाणम। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में पांच प्रकृति के बंध स्वरूप तथा चार प्रकृति के बंध स्वरूप इस प्रकार दो भागों में तीन वेद और चार संजुलन कषायों का उदय होता है। अनिवृत्तिकरण यानी कौन सा गुण स्थान है? नौवा, है ना। तो नौवे गुण स्थान में हमने जो देखा था ना, कि कषाय और वेद दोनों है, फिर वेद चला जाता है ना। फिर कषाय रहती है, फिर कषाय भी एक एक काम होती है। वो विषय यहाँ पर चल रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि दो भागों में तीन वेद है और चार संज्वलन कषायों का उदय होता है। अतएव वहां पर चार कषाय एक एक वेद के साथ उदय होने से एक भाग के 12 भंग होते हैं।
दोनों के मिलकर 24 भंग होते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर भी 4 × 3 12 भंग, और फिर दो बताए हैं वो 24 हो जाते हैं। लेकिन इसमें दो विवक्षाएं हैं। कनकनंदी आचार्य के पक्ष में जिस जगह चार प्रकृति का बंध पाया जाता है तब वेदों के उदय का अभाव ही है, अतः वहां पर और 3 2 1 प्रकृति के बंध स्थान में तथा अबंध स्थान में क्रम से 4 3 2 1 1 संज्वलन कषायों में से एक एक का ही उदय रहता है, अतः वहां पर क्रम से 4 3 2 1 1 भंग होते हैं। इस प्रकार एक प्रकृति रूप उदय स्थान में 11 ही भंग सिद्ध हुए। तो एक कनकनंदी आचार्य है, उनके मत में वहां वेद का उदय नहीं होता है नौवे गुण स्थान में, तो वो माइनस किया है। तो वो ऐसा उसके नंबर्स उसकी वजह से अलग भी होते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह से है। दो प्रकृति उदय स्थान में 24 भंग कैसे बनाए हैं कि 5 नीचे का ही मैं चार्ट है ना वो टेबल इसमें देख रहा हूँ कि 5 प्रकृति रूप बंध स्थान कैसे, 4 कषाय रूप और 3 वेद, ऐसे 12 भंग हो गए। और 4 प्रकृति रूप बंध स्थान है उसमें 4 कषाय 3 वेद 12, तो ऐसे 24 भंग बताए हैं। 5 प्रकृति ऐसे ली है उन्होंने कि 4 कषाय और एक वेद, और 4 प्रकृति रूप में 4 कषाय ही गिने हैं, इससे भंग बनाए हैं। मैं भी और एक बार देखता हूँ इसमें क्या कहना चाहते हैं। जब एक कषाय और एक वेद से दो प्रकृति का उदय स्थान क्रम में होता है तब ठीक है दो बंद स्थान होते हैं, ठीक है। एक वेद सहित बंद, एक वेद रहित बंद, ठीक है। बंद की अपेक्षा है ये जो है ना, ये बंद है, समझ रहे हैं? ये थोड़ा ध्यान रखना, ट्रिकी है। बंद के साथ उनको उदय को गिनाया है कि बंद है वो वेद का नहीं हो रहा है, एक जगह वेद का हो रहा है, लेकिन उदय जो है वो दोनों का हो रहा है, कषाय और वेद का। इसलिए अलग अलग स्थान वो अपेक्षा से बनाए हैं, ऐसा विषय यहाँ लिखा है। इन दोनों स्थानों में 4 कषाय और 3 वेदों की अपेक्षा 12 12 भंग होते, दोनों मिलकर 24 भंग होते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इसमें बस इतना कहना चाहते कि मान लो मैं अभी पुरुष वेदी हूं, ठीक है, और मैं 9वें गुण स्थान में पहुंचा, तो मेरा पुरुष वेद का बंद हो रहा है पहले भाग में, हम्म। ठीक है, बंद हो रहा है और कषाय का उदय भी हो रहा है, चार में से कोई एक, तो इससे मेरे 12 भंग हो जाएंगे। और वो 5 प्रकृति वाला बंद स्थान है, क्योंकि मेरा पुरुष वेद का बंद भी हो रहा है। हम्म। और आगे जाके पुरुष वेद का बंद नहीं हो रहा है, पुरुष वेद का उदय हो रहा है, ठीक है। उदय हम्म। हो रहा है, वो अपेक्षा से भी 12 स्थान 12। बन जाते हैं, ऐसे 24 स्थान बनते हैं। ऐसा तीनों वेद में लगाना, एक जगह बंद हो रहा है, एक जगह बंद नहीं हो रहा है, उदय दोनों जगह हो रहा है। अच्छा। ऐसा वेद में बताया हुआ है। फिर एक प्रकृति उदय स्थान के भंग कैसे 11 भंग बताए हैं, वो बता रहे हैं कि 4 प्राकृतिक बंद स्थान ओके, ये भी बंद के साथ उदय को कंपेयर किया है। उसके 4 भंग होते हैं, 3 प्रकृति में 3 भंग हो जाएंगे, 2 प्रकृति में 2 भंग होंगे, एक प्रकृति में एक लोक का और सूक्ष्म में सूक्ष्म लोक का, ऐसे 11 भंग होते हैं। यहाँ पे क्या कक्षा अलग अलग ली है कि इन लोगों ने? ये है ना, ये हाँ। आसान विषय, इसमें क्या किया है आपको। अच्छा वो मालती बहन चले गए, आज दर्शना बहन नहीं है, ओके। देखो इसका वो वापस टेबल पर चलते 8वें गुण। इसमें क्या करना है, 4 प्रकृति का बंद बंद होता है,
तब हम्म। 4 कषाय के भंग बनेंगे, 4 अलग अलग भंग बनेंगे। हम्म। कैसे, वो टेबल से देखते हैं। फिर 3 प्रकृति का बंद हो रहा है और 3 का भंग बनेगा। ऐसे 11 भंग बनेंगे, एक प्रकृति का स्थान है ये। तो ये एक एक कषाय छोड़ दिए इन्होंने, ऐसे हाँ। क्रोध मान माया लोभ में से एक एक जा रहे। नहीं, देखो ये हमने एक बार देखा है विषय, ये वाला यहाँ पे है। देखो, इसमें वो बता रहे हैं कि 4 प्रकृति का बंद हो रहा है। किसका? 4 का, क्रोध मान माया लोभ। ठीक हम्म। है, 4 का बंद हो रहा है। उस समय क्या हो रहा है? अभी वेद को माइनस कर दिया, वेद को छोड़ दो। ठीक है, हम्म। तो या तो क्रोध का होगा, मान माया या लोभ का। तो हाँ, चार, एक हाँ, तो 4 भंग बन जाएंगे। एक क्रोध का भंग, भले एक प्रकृति वाला ही उदय स्थान है, लेकिन भंग 4 बनेंगे। हम्म। प्रकृति एक का ही उदय आएगा, या तो क्रोध का आएगा, या मान का, माया का, या लोभ का। ठीक है, एक ही का उदय आता है। उदय तो एट ए टाइम एक ही आता है। पहले गुण स्थान हम्म। में भी या तो क्रोध का ही आएगा, या 8वें में या 9वें में भी या तो क्रोध का आएगा, या मान का, माया। तो एक ही का उदय आता है। लेकिन 4 भंग हो गए ना, 4 में से हाँ, कोई, 4 हो गया। हाँ, कोई एक का होगा। अभी क्रोध चला गया, क्रोध है ना, उसकी विच्छित्ति हो गई, तो 3 उदय 3 के बचे। स्थान बन जाएंगे। और हम्म। चतुर्थ भाग में वो मान भी चला गया, तो माया 2 और बन लोभ गया। से 2 भंग बने पाएंगे। उदय तो या तो माया का आएगा या लोभ का आएगा, हम्म। एक का ही आएगा। बट लास्ट वाला पंचम भाग है, उसमें लोभ का ही उदय आएगा। और 10वें गुण स्थान में बता रहे हैं, एक का ही उदय आएगा, लेकिन वो सूक्ष्म लोभ का अच्छा। आएगा। ये सब एक प्रकृति वाले स्थान यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। उनके भंग देखेंगे ना, तो 4 भंग, या 4 वाला भंग है, ये 3 वाला भंग है, 2 वाला भंग है, 1 वाला है, और नीचे 1 वाला। तो 11 उनके अलग अलग भंग बन जाते हैं। 4 अच्छा, प्लस 3 7 तो प्लस इन्होंने भंग बोला है। भंग है, हाँ। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, और नीचे सूक्ष्म में 1। तो 11 भंग बन जाते हैं एक प्रकृति के। वो यहाँ पर बताया है। ये जो है ना, इसमें ये 11 जो है ना, वो बताया। अच्छा, लास्ट, अच्छा। हाँ, टोटल 11 एक प्रकृति का उदय स्थान है। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो 11 हो जाते हमने वो सारे अच्छा कॉम्बिनेशन करके 11 हो गए, ओके। हैं। हाँ, वो बंद के साथ उनको कंपेयर करवाया है। 4 हम्म। प्रकृति का बंद है तब कैसा हो रहा है, 3 का है तब कैसा हो रहा है, 2 का है तब कैसा हो रहा है, 1 का हम्म। है तब कैसा हो रहा है। बंद के साथ उदय को कंपेयर किया है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ लिखा ना, किसी एक का उदय संभव है। हम्म। बंद, बंद विच्छित्ति के साथ उदय विच्छित्ति का यहाँ पर चार्ट है। आसान है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका जो सार है ना, वो आज हम जानना चाहते हैं। अणियठीकरण परमा संडिथेणम च सरिस उदयद्धा तत्तो मुहूर्तन्ते कमसो पूर्विसादि उदयद्धा। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग के पहले समय से लेकर नपुंसक वेद स्त्री वेद का काल समान है, परंतु थोड़ा है। पुरुष वेद और संज्वलन क्रोधादि 4 का उदय काल यथा संभव अंतर्मुहूर्त क्रम से अधिक अधिक जानना। क्या 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 कह रहे हैं कि 9वां गुण स्थान है ना, उसमें जो प्रथम भाग में तीनों वेद का उदय हो सकता है, तो उसमें काल देखा जाए तो स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद का काल कम होता है। और कोई पुरुष वेद है, वो 9वें गुण स्थान में है, तो उनका काल ज्यादा है। और फिर संज्वलन क्रोधमान मायालोक का उदय का काल भी अधिक है, उनसे क्रम से अधिक है। स्त्री और नपुंसक वेद का काल सबसे अल्प बताया, किसमें? 9वें गुण स्थान में। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। कोई जीव पुरुष वेद से, कोई स्त्री, कोई नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण करता है ना, फिर 9वें गुण स्थान में पहुंचता है। जब तक वेद का उदय रहता है तब तक सवेदी कहलाता है।
और फिर वेद चला जाए तब अपगत वेदी है, फिर उनको कोई ये वेद वाला कषाय नहीं है। फिर कहते हैं पुरुष वेदी से श्रेणी चढ़ने वाले सफेद भाग उनका अधिक है, स्त्री और नपुंसक वेद से श्रेणी चलने का सफेद भाग अल्प है, उनका समय कम है। जैसे स्त्री और नपुंसक वेद 200 समय, तो पुरुष वेद में 250 समय, ऐसा बताया। कषायों में उससे थोड़ा, कषाय हो तो क्रोध का 300 मान लो, मान का 350, इस तरह से समय गिनना। पुरुष वेदी कोई चढ़ता है श्रेणी, तो उनका पुरुष वेद का उदय होगा, उसके बाद वो उनकी विच्छेदी हो जाए ना, उसका उदय मिट जाए, फिर क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोक का, ऐसा उदय क्रम बताया है। ये माता जी लोग वगैरह कितने तक चढ़ सकते हैं ये लोग? माता जी तो पांचवें गुण स्थान। पांचवे गुण स्थान तक जाते हैं। फिर हम्म ये सारे श्रेणी में यानी ये किसकी अपेक्षा है, वो पुरुष है। अच्छा, बट उस उनमें भी ये चीजें होती है। हाँ, द्रव्य से पुरुष है लेकिन भाव से स्त्री वेदी है। ओके। उन लोगों की, मुनि महाराज की बात है, मुनि अच्छा। महाराज थे वो, हाँ पुरुष हाँ। है लेकिन उनका भाव वेद स्त्री ओके। हो सकता है अथवा नपुंसक हो सकता अच्छा अच्छा। है। वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केसेस होते हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो भी यहाँ पे आगम में बताया। तो ये अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नंबर है ना 5, ये कल देखेंगे ये विषय। ये गाथा सार रूप है इसका, ये पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें सार क्या बता रहे हैं कि गुण स्थानों में मोहनीय कर्म के सब 1283 उदय स्थानों में तथा 8507 प्रकृति भेदों में जगत के चराचर जीव मोहित हो रहे हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखा ना, किसी को इनका उदय है, किसी को इसका है, किसी को हास्यरत्ती का है, किसी को अरत्ती शोक का है, किसी को स्त्रीवेद का है, किसी को पुरुष है, किसी को क्रोध का है, किसी को मान, ऐसे कॉम्बिनेशन इतने बनाए हुए 1283, और उसमें प्रकृति भंग जो देखेंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करें तो 8507। इस ऐसे मोहनीय कर्म में ये जगत चराचर जीव मोहित हो रहा है। ये सब मोहनीय कर्म चले जाएंगे ना, तब जीव अरिहंत भगवान बन जाएगा, ये यहाँ कहना चाहते हैं। जैसे अलग अलग रूप से मोहनी में फंसा हुआ है, कोई इस तरह के मोहनी में फंसा हुआ है, कोई दूसरी तरह के मोहनी है के कॉम्बिनेशन या भंग में फंसा हुआ है। हर एक समय ये उदय में आते हैं, तो ऐसे अलग अलग तरह से उदय में आते हैं, और उससे जो जीव है चराचर मोहित होता जाता है। तो ये कल और देखेंगे, जो बीच में स्लाइड छोड़ दी ना हम लोगों ने, वो कल ले लेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे। ठीक है। क- हम्म यहाँ तक रखे। हाँ ठीक चावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। का उत्सर्ग नौवा नमो। है। जय जिनेन्द्र। जय श्री, प्रणाम जय जिनेन्द्र। जय श्री।